नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र की जो लेटेस्ट खबरें हैं, कौन से नेता क्या कह रहे हैं, किस राजनीतिक दल में क्या चल रहा है, उसकी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाएं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो खबर मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, इसको सुनने के बाद, जानने के बाद आप भी यही कहेंगे कि महायुति यानी एनडीए गठबंधन में महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि जो कुछ ठीक नहीं था वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यानी जो अंदर की खींचतान थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं, उनकी शिवसेना है, उनके एक मंत्री हैं राज्य के जलापूर्ति मंत्री गोपाल राव पाटिल। उन्होंने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान के बाद अब राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि अजीत पवार के पास जो वित्त मंत्रालय है वो सबसे ज्यादा रद्दी और खराब है। अब आप सोचिए कि ये एक ही गठबंधन है और सरकार इन्हीं की है। अब एक नेता, बड़ा नेता जो राज्य का जल आपूर्ति मंत्री है, वो सीधा वित्त मंत्रालय पर यह आरोप लगाते हैं कि सबसे रद्दी और खराब डिपार्टमेंट है। और इसका उदाहरण इसलिए उन्होंने दिया क्योंकि गोपाल राव पाटिल कहते हैं कि उन्होंने एक फाइल भेजी थी, करीब वो 10 बार उन्होंने ये फाइल भेजी होगी और 10 बार वो फाइल रिजेक्ट हो गई और बार बार नेगेटिव टिप्पणी उस फाइल को लेके की गई। जो ये वाकया हुआ, इससे अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो राज्य के जल आपूर्ति मंत्री हैं गोपाल राव पाटिल, अब वो खासा नाराज दिख रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इस तरीके के बयान जो है वो अपने ही गठबंधन की जो दूसरी पार्टी है उसके खिलाफ दिया है। अब इससे यह फिर से ये आकलन लगाए लग रहे हैं, ये अटकलें लग रही हैं कि क्या महायुति के भीतर जो खींचतान चल रही थी वो अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि अजीत पवार की अगर हम बात करें तो लगातार एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के जो नेता है उनके टारगेट पे रहते हैं। भले ही जो प्रमुख नेता है वही कहते रहे कि हम सब साथ हैं, जो तीनों प्रमुख नेता हैं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, लेकिन जो इनके सीनियर नेता हैं उनके बयानों को देख के ऐसा लगता है कि पार्टी के भीतर बहुत ही ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है, जिसका ताजा उदाहरण जो है वो मैंने आपको अभी अभी बताया है। अब देखिए, इसके ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं द्वारा ये आरोप लगता रहा है कि अजीत पवार के पास जो वित्त मंत्रालय है उससे कई बार जो है ये जो फंड की बात होती है या फिर जो वितरण की बात होती है, फंड वितरण की बात, इसको लेकर के उन्हें हमेशा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, कभी उनसे सपोर्ट नहीं मिला। ये आरोप हमेशा एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं द्वारा लगाया जाता है। अभी लोकसभा चुनाव में भी आप देखिए कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कई नेताओं ने यह आरोप लगाया कि जब कैंपेन चल रहे थे चुनाव के, तभी भी अजीत पवार के एनसीपी के नेताओं द्वारा उन्हें मदद नहीं मिली। और ऐसा ही कुछ जो है कंप्लेन, शिकायत अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से की गई, जो उनके नेताओं की तरफ से की गई एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खिलाफ। तो दोनों ही के बीच लगातार किस तरीके के खींचतान चल रही है वो आप समझ ही गए होंगे। अब देवेंद्र फडणवीस जो है, उनकी बीजेपी भी इससे कोई अछूती नहीं है। अब देखिए कि बीजेपी के कई सारे नेताओं ने भी अजीत पवार का कई बार जो है उनके खिलाफ बयानबाजी की है, कई बार तो उन्हें कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी दिखाए हैं। जब अजीत पवार जन सम्मान यात्रा निकाल रहे थे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। तो ये जो महायुति गठबंधन है, इनके ऊपर के नेता ये बयानबाजी करते हैं चैनलों में जाकर के सब कुछ ठीक है, लेकिन जो खबरें ऐसे निकल के आती हैं, जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जो हमारे तक पहुंचती है, उसको देखने के बाद ये साफ जाहिर हो जाता है कि नेता झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसा कि मैंने ताजा उदाहरण आपको मैंने बताया, अब देखिए कि ये एक उदाहरण नहीं है, इसके बाद मैं आपको दूसरी एक उदाहरण बताता हूँ। हाल ही में आपने ये खबर भी सुनी होगी कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना, उनके एक बड़े नेता है तानाजी सावंत, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जब भी वो कैबिनेट में बैठते हैं, अजीत पवार की एनसीपी, अजीत पवार के सम्मान कार्यकर्ता, खुद अजीत पवार भी रहते हैं, तो उन्हें उल्टी आती है। इस बयान के बाद सियासी जो सियासी गर्मी थी वो कितनी बढ़ गई थी, कितनी हलचल बढ़ गई थी। अजीत पवार के जो कार्यकर्ता हैं, अजीत पवार के एनसीपी के जो नेता है, वो इतने भड़क गए थे कि उन्होंने एकनाथ शिंदे की पार्टी देवेंद्र फडणवीस से स्पष्टीकरण मांग लिया था और साथ ही साथ कहा था कि ये जो बयान तानाजी सावंत ने जो दिया है, तानाजी सावंत ने, इससे सिर्फ माफी भर से काम नहीं चलेगा, उन्हें पार्टी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। बात यहां तक पहुंच गई थी। हालांकि ये बात फिर कितनी आगे गई नहीं गई वो बात की बात है, तानाजी सावंत के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये तमाम बातें देख करके इतना जरूर है कि नेताओं के बीच में खींचतान बहुत तगड़े तरीके से चल रही है, बहुत तगड़े लेवल पे चल रही है। और
अभी हाल ही के दिनों में देवेंद्र फडणवीस जो है चैनल पे गए थे और उस चैनल पे सवाल जवाब उनसे किए गए और अजीत पवार और उनके एनसीपी को लेके भी सवाल पूछा गया कि क्या सब कुछ ठीक है, क्योंकि लगातार अजीत पवार और उनके एनसीपी निशाने पे रहते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने बहुत ही शालीनता से और सहजता से कहा कि हम सब एक हैं और हम साथ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अब देखिए ये जो मैंने खबर आपको बताई, तो क्या आपको लगता है कि ये तमाम जो नेता हैं, जो प्रमुख नेता हैं, ये क्या सच बोल रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक होता, सब कुछ सही होता, इतनी यूनिटी होती, तो क्या इनके भीतर के जो ये नेता हैं इस तरह के जवाबदेही, इस तरह के बयानबाजी करते एक दूसरे के खिलाफ? अब इससे पहले भी आप देखिए कि जब अजीत पवार खुद जन सम्मान यात्रा निकाल रहे थे, तो उस दरमियान जब वो कई सारे जगहों पर गए, तो उन्हीं में से कुछ जगह ऐसी थी जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखा दिए, क्योंकि कई बार अजीत पवार पे ये आरोप भी लगे हैं कि जो लाडली बहन योजना है, इसको अजीत पवार कहीं ना कहीं हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अजीत पवार जब ये कैंपेन कर रहे थे, जन सम्मान यात्रा निकाल रहे थे या जहां भी वो लोगों से मिल रहे थे, वहां बार बार अपना जिक्र कर रहे थे। कई बार ऐसे रिपोर्ट्स भी आई कि कुछ बैनर भी बने थे जिसपे सिर्फ अजीत पवार की फोटो लगी थी, ना ही वहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीर थी और ना ही वहां उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर थी। सिर्फ एक अजीत पवार की तस्वीर थी, जिसको लेकर के जो एकनाथ शिंदे के शिवसेना के कार्यकर्ता है, नेता, वो काफी नाराज भी हुए थे कि ये एक जो लाडली बहन योजना है इसको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है और अजीत पवार जो है वो अलग एक तरीके से इंडिविजुअल अपनी अब राजनीति चलाने लगे हैं, ऐसे भी आरोप लगे थे। ये तो ताजा उदाहरण मैंने आपको बताया। थोड़ा पीछे चलिए तो आप देखिए महाराष्ट्र में ही मराठी साप्ताहिक पत्रिका है विवेक, उसमें भी अजीत पवार की एनसीपी के बारे में कुछ उनके खिलाफ लिखा था। आरएसएस का जो मुखपत्र ऑर्गेनाइजर, उसमें भी ये लिखा था कि जब अजीत पवार गठबंधन में शामिल हुए उसको लेकर नाराजगी जताई गई थी। तो ये तमाम एक के बाद एक उदाहरण है जो सामने मैंने आपके रखे और जो मैंने ताजा उदाहरण आपको बताया कि जो फिर से एक बार बयानबाजी हुई है एकनाथ शिंदे की पार्टी के बड़े नेता है, वो जल आपूर्ति मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है अजीत पवार के बारे में। अब इन तमाम घटनाक्रमों को देखिए और अब डेट देखिए विधानसभा चुनाव की। नवंबर में महाराष्ट्र सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उसी समय कहा जा रहा है कि अक्टूबर एंड या नवंबर में चुनाव जो है वो कराए जाएंगे। अब इतने कम समय के बीच में महायुति की तैयारियां देखिए, एक तरफ चल रही हैं, दूसरी तरफ उनके पार्टी के नेता छोड़ करके एमवीए के साथ जा रहे हैं और जो मौजूदा समय में उनके साथ भी हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो एनडीए है गठबंधन, उसकी जो एक लड़ाई है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है और एमवीए बहुत ज्यादा इस समय मजबूत दिखाई दे रहा है उनके मुकाबले, क्योंकि जो जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं महायुति की, उसको देख के लगता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और देवेंद्र फडणवीस हो या अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, जब ये सीट शेयरिंग का मामला निपटेगा और जब टिकट बांटे जाएंगे, तब आप देखिएगा कि कितने सारे नेताओं के बीच में मनमुटाव या फिर अशांति की भावना जो है वो सामने निकल कर आती है। हो सकता है उस दरमियान ज्यादा नेता जो है वो पार्टी छोड़कर इधर उधर दल बदल की जो राजनीति वो देखने को मिले। फिलहाल अभी बैठकों का दौर जारी है और एमवीए और एनडीए गठबंधन दोनों अपने अपने लेवल पर बैठकें कर रहे हैं और सीट शेयरिंग को लेकर के कौन सा फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, इसका इंतजार अब सभी को है। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।